नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट आदि राजनीति विज्ञान से संबंधित परीक्षाओं के लिए हम लोग एक श्रृंखला चला रहे थे, जिसमें टॉपिक वाइज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज स्वतंत्रता और समानता से संबंधित जो भी प्रश्न हैं हम लोग उनको हल करेंगे और देखेंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और इससे पुरानी वीडियो अगर तक अभी आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पर आई बटन में जा कर के उन्हें देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आई बटन नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखा जाएगा पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रूसो। ठीक है ना, यह रूसो का कथन है और ये पीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, रिपीट करने लायक। दूसरा प्रश्न है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह किसने कहा है। तो दोस्तों, यह कहते हैं आपके पारकर महोदय। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा और यह LT 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से आपके पारकर महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इसको, क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है। यह किसने कहा है दोस्तों, तो यह कहने वाले हैं आपके सीले महोदय। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का क्या हो, अभाव। ठीक है, यह भी अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगाएंगे इसको भी। तो किसका है दोस्तों, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का क्या, अभाव। तो यह भी सीले महोदय का है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यह भी देखिए पीजीटी 10 में 2 में सन 2000 में पूछा हुआ है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार से, छठवां, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परमात्म परक आचरण के मध्य में क्या किया है, अंतर किया है दोस्तों। ठीक है, तो यह पूछता है कौन अंतर करता है, कौन अंतर नहीं करता है। तो यहाँ पर अंतर किया है पूछ रहा है दोस्तों, तो सही हो जाएगा JS मिल महोदय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अब आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आचरण के मध्य अंतर नहीं करता है कौन, तो उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता से संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों के विभाजन किस प्रकार किया है। दोस्तों, उन्होंने स्व संबंधी एवं पर संबंधी विचारों में इनको बांटा हुआ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या, ए राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, और ये पीजीटी 2013 वाला प्रश्न है। आठवां प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार से, किसने यह टिप्पणी की कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं। स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव क्या होता है, बेहतर होता है। तो यह उत्तर किसका हो जाएगा दोस्तों, मिल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, यह GIC का प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, नवा प्रश्न है आपके सामने, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक क्या है, सही है पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन सा एक सही है दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है कि मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या, डी राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, अगला देखिएगा, 10वां प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है दोस्तों। तो अग्रतम प्रतिपादकों में आइजिया बर्लिन को गिना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे इसी श्रृंखला में। 11वां क्वेश्चन होगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है। तो दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देता है, यानी कि हस्तक्षेप को नहीं चाहता है वो, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 12वां प्रश्न कि हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता और समानता बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आपको 2 से 4 प्रश्न मिलते हैं हमेशा, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपको। 13वां प्रश्न है सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई किसके द्वारा दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं यह ग्रीन के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 14वां प्रश्न देखिएगा इसी प्रकार से स्वतंत्रता उस कार्य को करने का एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने के क्या है, योग्य है। तो दोस्तों यह किसने कहा है, तो यह कहने वाले हैं टी.एच. ग्रीन महोदय। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। जीआईसी का प्रश्न है ये भी, ठीक है। 15वां देखिएगा इसी प्रकार से किसने कहा कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, ठीक है। तो यह कौन कहता है दोस्तों, लास्की महोदय कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है, किस रूप में माना है, अभी आपने ऊपर प्रश्न किया है उसको, तो नैतिक शक्ति के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इसी श्रृंखला में 17वां निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत है, मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए क्या गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर और सभी ऑप्शन ठीक होंगे, बाकी सभी प्रतिबंधों का अभाव जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि स्वतंत्रता का मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से क्या है, भिन्न है। कारण क्या दिया है कि मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है किंतु ए सही व्याख्या आर की नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। दोनों अलग अलग जगह अपना ठीक है लेकिन इससे इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब कि ये इसकी व्याख्या कोई नहीं करता है। अगला देखेंगे 19वां प्रश्न है इनमें से कौन सॉल्यूशन पाई के राजनीतिक विकास की अवधारणा के आधार स्तंभ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता है यह लुशियन पाई के अनुसार जो है राजनीतिक विकास का कोई आधार स्तंभ या उनका धारणा में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्हें स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह कथन किसका है दोस्तों। तो यह कथन है आपका जेफरसन महोदय का। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और अच्छा प्रश्न है, पीजीटी 2 में और टीजीटी 1999 में ये पूछा गया है और फिर से आगे पूछे जाने की संभावना हो सकती है। अगला देखेंगे इसी प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार एक क्या है भाई, 21वां प्रश्न है ये आपका। तो यह एक नागरिक अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीट करने लायक बनते हैं। 22वां देखिएगा अरस्तु के अनुसार दास्तां क्या है भैया। तो अरस्तु के अनुसार दास्तां जो है प्राकृतिक और लाभप्रद है, ठीक है। दास्तां को वो क्या मानते हैं, प्राकृतिक और लाभप्रद मानते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। मतलब इसको सकारात्मक रूप में देखते हैं। कैसे, सकारात्मक रूप में देखते हैं कौन, अरस्तु दास्तां को, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा 23वां प्रश्न है आइसा बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है, ठीक है ना।
टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार ये पुस्तक ही पूछ लेता है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और ये पुस्तक भी याद रखिएगा। इसको जहाँ आपने नोट किए हैं पुस्तकों के बारे में, इसको नोट वहाँ पर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सामाजिक आर्थिक असमानता को जो है राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर माना है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से क्या सी राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अगला है 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समाज बनाया है। दोस्तों यह प्राकृतिक समानता का अर्थ होता है। ठीक है ना, प्राकृतिक समानता का ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के बढ़िया से बनाकर प्रश्न पूछा हुआ है और रिपीट कर सकता है। 25वां प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इसको। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। ये देखेंगे यहाँ पर आप तो 16, 15, 9, 4 कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है ना। तो 25वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एच जे लास्की महोदय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखने का प्रश्न है ये। 26वां देखेंगे इसी श्रृंखला में, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। यह भी अच्छा है, 17 और 15 में पूछा हुआ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्की महोदय फिर से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। 27वां प्रश्न देखिएगा, मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। बहुत ही अच्छी बात। यह किसका कथन है, 27वां। तो दोस्तों यह लास्की का कथन है। फिर से ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखेंगे इसी में कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यह पीजीटी में पूछा हुआ है, कौन सा कथन कह रहा है सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्वतंत्रता और समानता क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कथन सही पूछ रहा है। 29वां प्रश्न है, किसने लिखा कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। मतलब लोकतंत्र की समानता या प्रजातंत्री समानता को एक भयानक प्रपंच माना है किसने दोस्तों, तो यह बर्क महोदय। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। 30वां प्रश्न है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। आनुपातिक समानता। ठीक है ना, तो यहाँ पर अरस्तु महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा 31वां प्रश्न है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन है आपका अरस्तु का। ऑप्शन यहाँ पर क्या सी राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है। तो दोस्तों किस पर आधारित है, तो यह आनुपातिक समानता पर आधारित है। अभी आपने ऊपर एक प्रश्न किया है। अगला देखिएगा 33वां प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है ना, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। एक तरफ दिया है राजनीतिक समानता, तो राजनीतिक समानता जो है आपका किससे मिलेगा, तो यह एक व्यक्ति एक मत से मिल जाता है। ठीक है ना। इसके बाद है आपका सामाजिक समता है या समानता, समता या समानता। ठीक है, तो सामाजिक समता आपका यह भेदभाव का अंत करता है। इसके बाद है आर्थिक समानता जो कि शोषण का अंत करता है, और कानूनी समता जो कानून के समक्ष समानता करता है। तो इस प्रकार से देखिएगा, तो यहाँ पर 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए इसको मिलाते रहिएगा पॉज करके, अच्छे से देखिएगा, प्रश्न अच्छा है। 34वां प्रश्न है, किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। ठीक है, यह कौन कहता है भाई, तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिएगा, भारत में संरचनात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है दोस्तों, यह समानता के विचार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं इसी श्रृंखला में। 36वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है। प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करने वाले
विचारक हैं आपके रूसो महोदय। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न एक बार कथन और कारण फिर से कि समानता का अर्थ यह किसी भी प्रकार के विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए, जो समानता का अर्थ है। फिर कह रहा कारण मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ए और आर दोनों सही हो जाएगा और ए की व्याख्या सही आर करता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों ठीक है। अगला देखिएगा 38वां प्रश्न रहेगा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है। तो दोस्तों कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है कौन, तो यह एक कैसा नकारात्मक विचार है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा। 39वां क्वेश्चन देखेंगे, समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ है। जीआईसी का प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। जीआईसी के प्रश्न जो होते थोड़े से क्लिष्ट होते, क्लिष्ट का मतलब है कि शब्दों का थोड़ा सा अच्छा प्रयोग करते हैं जीआईसी की परीक्षा में, क्योंकि ये यूपीपीएससी द्वारा कराई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 40वां प्रश्न है आपके सामने, समाज में समानता निहितार्थ किसका अभाव है दोस्तों। तो यह किसका अभाव है, विशेषाधिकारों का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा 41वां प्रश्न है आपके सामने कि समानता के उदारवादी विचार निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों यह आर्थिक समानता का अनुरूप नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखिएगा फटाक से, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सही कथन बताना है तो सही मैं बता दे रहा हूँ कि समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 43वां प्रश्न है, राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, ठीक है ना। तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी जो होती है वह लोकतंत्र में होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट में लगाकर इसको रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है। 44वां प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना मात्र है, यह किसने कहा है दोस्तों। यह कहने वाले हैं आपके GDH कोल महोदय। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, मिथक है या मिथ्या है या झूठ है। यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन होगा आपका GDH कोल महोदय का। फिर से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और देखिए कई बार पूछा है GIC 12, 8, PGT 10, 5 और 2, यानी किस प्रकार से देखिएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, है ना। तो ध्यान से इसको लगाएंगे। अगला देखिएगा 46वां प्रश्न है आपके सामने कि यह किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए क्या है, घातक नहीं है बल्कि क्या है, अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। तो दोस्तों यह RH टॉनी महोदय कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अच्छे प्रश्न हैं ये सब। 47वां प्रश्न है, इनमें से कौन इस मत का है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। यह भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, GIC में पूछा भी हुआ है 15 में। तो सही उत्तर हो जाएगा डी टॉक विले, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। यह मत था किसका, तो यह मत था दोस्तों लॉर्ड एक्टन महोदय का। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और ये कई बार रिपीट करता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से इसको याद रखिएगा। 49वां प्रश्न देखेंगे, यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ नहीं रह सकते हैं। स्वतंत्रता और समानता मतलब साथ साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह भी आपका लॉर्ड एक्टन से संबंधित है। देखिए वही चीज़ है, बस शब्दों को फिर बदल करके बार बार पूछ रहा है, ये सब ध्यान देना है आपको। 50वां प्रश्न देखिएगा कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को क्या कर दिया है, व्यर्थ बना दिया है। यह किसका कथन है, तो दोस्तों यह कथन हो जाएगा आपका
लॉर्ड एक्टन महोदय का। फिर से ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा। एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है कि एक्टन महोदय के जितने भी कथन हैं आप उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, एक आध मिल ही जाते हैं आपको एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अगला ये 51वां प्रश्न है आपके सामने कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है आपका लास्की महोदय का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 52वां प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। इस विचार के समर्थक पूछ रहा है कौन है? स्वतंत्रता समानता से संबंध जो है कई बार पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 52वां है तो यह रूसो महोदय हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे के पूरक बताया है? दोस्तों फिर से वही प्रश्न है, तो देखिएगा यहाँ पर मैकाइवर महोदय बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 54वां प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में क्या है? निहित है। तो यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह है पोलार्ड का। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहेंगे। अगला है 55वां प्रश्न आपके सामने कि स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह है। कौन सी व्यवस्था में सामंजस्य प्राप्त किया जा सकता है? तो वह है लोकतांत्रिक समाजवाद में। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपको ध्यान से लगाने हैं। 56वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मार्क्सवाद। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बचे हैं 3-4, हम लोग बिल्कुल इसकी समाप्ति की ओर है, इसको फटाफट कर लिया जाएगा। 57वां प्रश्न देखेंगे कि स्वतंत्रता समानता और विश्व बंधुत्व नारा है। दोस्तों यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 13 और 4 में पूछा गया, फिर से रिपीट करने की संभावना है इसकी, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का घोषणा पत्र था, वहाँ पर यह प्रयोग किया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। यह फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का एक उद्धृत है। 58वां देखिएगा, इनमें से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता क्या है? दोनों हैं दोस्तों। तो यह लास्की महोदय कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 59वां प्रश्न है, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। दोस्तों तो यह किसका कथन है? तो यह हर्बर्ट डीन का है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा और आज का आखिरी प्रश्न होगा ये, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा कर रखिएगा इसको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा की यह पद्धति कहलाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के प्रश्न। प्रश्न क्या थे? स्वतंत्रता और समानता से संबंधित, ठीक है। यह आपके प्रश्न थे। अब अगला जो भी आपका रहेगा वह जो है अधिकार और कर्तव्य से संबंधित प्रश्न होंगे। तो और पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं साइड में, इसमें जो है आप उसको देख लीजिएगा और हल करिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ। आज सभी को जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।